रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को एक बिग ब्लो दे दिया गया है, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दुनिया भर के अंदर टैरिफ लगाए थे, इन सबको इलीगल घोषित कर दिया गया है। हालांकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो यहां पर नहीं हटे, क्यों नहीं हटे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को ये खबर मिली, डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से सोए हुए ही होंगे, अचानक से इनके सेक्रेटरी इनके पास आए, बोले अरे उठो उठो, सुप्रीम कोर्ट ने तो गर्दा मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से घबराए, टाई वाई पहनी, कोट वोट पहनी, फिर पहले तो बाथरूम में जाके 10 मिनट रोए, बाहर आए। बाहर आने के बाद में फिर कहा कि यार पहले तो बहुत बड़े बड़े क्लेम कर दिए थे, अब मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा। तो ये मीडिया के सामने गए, इन्होंने 2 पैक मारे और उसके बाद जो इन्होंने बकना शुरू किया आप सोच नहीं सकते। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को ही गाली देना शुरू कर दी कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। उसके बाद इनसे कहा गया कि अरे आप इंडिया के टैरिफ के ऊपर तो बहुत बात कर रहे थे, अब बोलो, अब बोलना। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर लिटरली इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ में तो हमने ट्रेड डील कर ली है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इंडिया हमको टैरिफ देता रहेगा पर हम इंडिया को टैरिफ नहीं देंगे। लिटरली या तो ये डोनाल्ड ट्रंप का इल्यूजन है या डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कुछ ज़्यादा हल्के में ले रखा है, क्योंकि बेसिकली जैसे ही ये टैरिफ इलीगल घोषित हुए हैं, उसके बाद $175 बिलियन के टैरिफ रिफंड यहाँ पर अमेरिका को करने होंगे। उसके अंदर इंडिया ने भी अपने रिफंड की डिमांड करनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अभी जो ट्रेड डील हुई थी, इट वॉज नॉट फाइनल ट्रेड डील, इट वॉज इंटरिम ट्रेड डील। फाइनल ट्रेड डील के नेगोशिएशन तो इंडिया के साथ में अमेरिका के होने वाले हैं, उसके अंदर इंडिया अब लेवरेज हासिल करेगा और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्लियरली कई सारी और इंडस्ट्रीज भी भारत के अंदर छोड़नी पड़ेगी। इवन भारत अमेरिका के ऊपर जो 0 टैरिफ लगा रहा था, तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका को भी फिर 0 टैरिफ के ऊपर लाना यहाँ पर जरूरी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको हमारे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, इवन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। सब कुछ आपको अनअकैडमी के अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट के अंदर मिलने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद 55% तक का डिस्काउंट आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए थे, तो उसके बाद इन्होंने खुल के टैरिफ लगाए, बाकायदा इन्होंने दे दनादन, कोई देश इनके खिलाफ कुछ कहता है कि ट्रंप ऐसा है वैसा है, उसके ऊपर ये टैरिफ लगाने बैठ जाते हैं। इन्होंने कनाडा के ऊपर लगाया, मैक्सिको के ऊपर लगाया। पर बेसिकली इन सारे टैरिफ से हुआ क्या? इन सारे के सारे टैरिफ से जो नुकसान हुआ है ना, वो बेसिकली अमेरिका का हुआ है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझना कि लेट्स से एक रुमाल है जो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट होना है, मान लो उस रुमाल को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, पहले 5% टैरिफ लगता था, तो अब वो मान लो बढ़ा के 50% हो गया। रुमाल अगर 10 रुपये का था, तो अब 50% टैरिफ दे के रुमाल जो है वो 15 रुपये का बिकेगा अमेरिका में। ये जो पैसा है वो इंडियन ने नहीं दिया, ये जो पैसा है वो बेसिकली अल्टीमेटली अमेरिका के कंज्यूमर के द्वारा दिया गया, जिसका सीधा सा नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर हो रहा था। क्योंकि रिसेंटली ट्रैकिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ट्रंप ट्रेड वॉर करके ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, यूएस के अंदर ही प्रॉपर रिसर्च की गई है, और इस रिसर्च के अंदर क्लियरली ये पता लगा है कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी 0.2 से 0.5% तक श्रिंक कर रही थी। हाउस होल्ड कॉस्ट लगभग $1000 पर फैमिली यहाँ पर बढ़ चुकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा तो क्लियरली ये कहा जा चुका था कि अमेरिका इज गोइंग टुवर्ड द रिसेशन। हाउएवर डोनाल्ड ट्रंप पूरे के पूरे मीडिया के अंदर आके झूठी अफवाहें फैला रहे थे, बट रियलिटी यही थी कि अमेरिका अंदर ही अंदर टूट रहा था। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के अंदर एक टॉय कंपनी के द्वारा इन टैरिफ के खिलाफ केस किया जाता है, जिसके अंदर नील कत्याल एक फेमस इंडियन ओरिजिन लॉयर है, ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस लड़ती हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली एक जजमेंट दिया जाता है, जहां पर लगभग 9 जज थे। इन 9 जज में से 6 जज ने कहा कि ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए हैं ये इलीगल है। 3 जज ने कहा कि नहीं नहीं लीगल है, क्या दिक्कत है। अब बात आती है कि क्यों इलीगल है, क्या बेसिस यहां पर दिया गया। तो पहले आप समझो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए किस तरीके से थे, क्योंकि देखो रूल ऑफ लॉ है,
कोई भी ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकता, देयर शुड बी अ लीगल बैकिंग। अब अमेरिका ने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 1977 के अंदर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट लाया था। 1977 का ये एक्ट है, जिस एक्ट के अंदर पहले किसी देश को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी होती है अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट अपनी पावर का प्रयोग करके जो भी देश एक होस्टाइल देश के रूप में देखा जा रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगा सकता है, उसके असेट फ्रीज कर सकता है, या फिर कोई और इकोनॉमिक एक्शन ले सकता है। ये क्लियर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंदर है। इसका बहुत सेलेक्टिव प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी घोषित नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि कोई सा देश किस तरीके से होस्टाइल है, बल्कि सीधे उन देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने क्लोजेस्ट अलाइज के ऊपर टैरिफ लगा दिए। यार, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, दे आर नॉट होस्टाइल कंट्रीज, दे आर फ्रेंडली कंट्रीज टू अमेरिका। जिसके बाद इन टैरिफ के जो पूरे बेसिस हैं उसको इलीगल घोषित किया गया। कहा गया कि ये जो टैरिफ लगे हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंदर नहीं लगेंगे। जिसके बाद इन टैरिफ को स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयोग किया है। अब अगर अमेरिका के अंदर इनको वापस से टैरिफ लगवाने हैं तो बेसिकली पहले कांग्रेस से कानून पारित कराना होगा और उस कानून के आधार पर ही ये टैरिफ लगा सकते हैं। अब आप कहोगे कि बहुत बढ़िया है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक कानून पारित करा लें और सब बढ़िया है, क्योंकि उनकी तो हो सकता है कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी हो। बेसिकली अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट अलग चुना जाता है, कांग्रेस के मेंबर अलग से चुने जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जनरली जो प्रेसिडेंट होता है उसकी मेजॉरिटी कांग्रेस में होती नहीं है, और कांग्रेस जो है वो इस बात को फेवर भी नहीं करती। जिस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे थे, कांग्रेस तो बार बार वार्न कर रही थी कि जो टैरिफ है वो गलत है। ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस से कोई कानून पास होगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर उसके आधार पर टैरिफ लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये टैरिफ जो है वो कंप्लीटली स्ट्रक डाउन हो चुके हैं। पर यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो टैरिफ स्ट्रक डाउन हुए ना, वो केवल जो देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ घोषित किए थे वो हुए। यहाँ पर वो जो एल्यूमिनियम, स्टील, लुम्बर, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर के ऊपर अलग से जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए थे वो स्ट्रक डाउन नहीं हुए, क्योंकि जो देशों के ऊपर लगे हुए टैरिफ हैं वो इस कानून के तहत लगे थे। बट जो अलग अलग सेक्टर के ऊपर जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, लुम्बर, इनके ऊपर टैरिफ लगाए गए थे, ये लगे थे सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपांशन एक्ट ऑफ 1962, और इनके तहत लिए हुए एक्शन को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल घोषित नहीं किया गया है। ऐसी कंडीशन में जो सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, टैरिफ्स हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। ऑटोमोबाइल के ऊपर, ईवी के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। बट जो कंट्री स्पेसिफिक है, जैसे अलग से चाइना के ऊपर लगा दिया या दूसरे देशों के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पर क्लियरली स्टक डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है। बेसिकली अगर जो भी टैरिफ अमेरिका के द्वारा कलेक्ट किए गए वो इलीगल हैं, तो फिर इस इलीगल टैरिफ को तो वापस से रिफंड करना पड़ेगा। अब पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत बड़ी बड़ी फेंक दी कि भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आ गए हैं। हालांकि एस्टिमेशन ये बताया जा रहा है कि 89 to 175 बिलियन डॉलर तक का टैरिफ रेवेन्यू बेसिकली अमेरिका ने कलेक्ट किया था। अब ये जो टैरिफ रेवेन्यू है ये इलीगल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रिफंड करे, और अगर उसको लगता है कि 89 to 175 बिलियन डॉलर कलेक्ट हुए हैं तो बेसिकली उनको ये रिफंड करने होंगे। और इसके लिए ऑलरेडी कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके द्वारा ये टैरिफ पे किए गए थे, उनके द्वारा यहाँ पर लीगल केस फाइल करना शुरू कर दिया गया है। अब बात आती है कि ये रिफंड किसको किया जाएगा, क्या ये इंडियन कंपनी को किया जाएगा या फिर ये यूएस के कंज्यूमर्स को किया जाएगा, किसको किया जाएगा। बेसिकली अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं है। बट हाँ, इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द रिफंड ऑफ दैट टैरिफ दैट दे हैड पेड। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात आती है कि चलो सही है, बहुत बढ़िया हो गया है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर क्या रिएक्शन रहा। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी मर्जी की नहीं होती तो वो थोड़ा सा पगला तो जाते ही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देना शुरू करी। खास रूप से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को खूब गालियाँ दी, जो कि मैंने उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इनको ही क्यों दी, बेसिकली ना जो 6 जज हैं जिन्होंने इनके अगेंस्ट में रूलिंग दी है,
उनमें ये 2 जज भी शामिल थे और बेसिकली इन 2 जज को डोनाल्ड ट्रम्प ने अपॉइंट किया था। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अरे इनको अपॉइंट कर दिया, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके की बात जो है वो उन्होंने की। और पहली बार ये देखने को मिल रहा है बेसिकली अमेरिका के अंदर कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को गालियां निकाल रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अरे मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो रही है, क्लियरली बेइज्जती तो हो ही रही है। तो इन्होंने ना एक नया तरीका निकाला। इन्होंने कहा कि मेरे पास बैकअप ऑप्शन है और बैकअप ऑप्शन के तहत इन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का प्रयोग करते हुए देशों के ऊपर 10% तक के ग्लोबल टैरिफ लगाए, सारे देशों के ऊपर लगा दिए और कहा कि ये 24 फरवरी 2026 से शुरू होगा। यानी कि इंडिया के ऊपर जो 18% के टैरिफ थे वो अब घट के 10% तक हो जाएंगे। हालांकि नुकसान की बात यह है कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, बाकी सारे देशों के भी टैरिफ जो है वो गिर के 10% होने वाले हैं। तो जो वो ट्रेड का लेवरेज हम लोगों को मिल रहा था वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट ये जो ट्रेड एक्ट 1974 है, इसके तहत लगने वाले जो टैरिफ्स होते हैं इनके ऊपर लिमिटेशन है। बेसिकली जो पहले टैरिफ लगते थे ना वो अनलिमिटेड लग जाते थे, 100%, 200%, 500%, जो इसके मन में आता था ना वो ये बोल देते थे। पर अब क्या है कि बेसिकली ट्रेड एक्ट 1974 के तहत अगर कोई भी टैरिफ लगाए जाते हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10% और ये 5 महीने तक का ही टैरिफ लगता है। मतलब अगर 5 महीने के अंदर अंदर ये कांग्रेस से कानून पारित नहीं कर पाए तो ये फिर 10% का टैरिफ भी नहीं लगा पाएंगे। लिटरली ये 10% का टैरिफ भी नहीं लगा पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद में बात आती है कि अब ये जो चीज़ हुई है, ये जो 10% के टैरिफ लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टक डाउन कर दिया है, उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखो जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया है कि जो भारत के साथ में ट्रेड डील थी, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, इंडिया इज अ टैरिफ किंग वगैरह वगैरह, तो अब उसका क्या होगा। On the deal which is framework which is to be signed with India sometime soon. Will that stand now? And on the decision, nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो चीज़ जैसी है वैसी रहेंगी। अब भारत हमसे टैरिफ नहीं लेगा, हम भारत से टैरिफ वसूल करते रहेंगे। बेसिकली जो 18% तक का टैरिफ था वो 18% का टैरिफ अब ये नहीं लगा पाएंगे। बेसिकली इन्होंने पहले ही घटा के 10% कर दिया है और इनको और टैरिफ घटाने पड़ेंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही है ना ये थोड़ी सी फेंकी हुई ज़्यादा है, क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, जो भी चेंजेस होते हैं उसके अनुसार ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर असर पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील थी इट वाज इंटरिम ट्रेड डील, ये फाइनल ट्रेड डील नहीं थी। ये जब तक के लिए है जब तक कि हम फाइनल ट्रेड डील को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसी कंडीशन में जो फाइनल ट्रेड डील है उसके अंदर इंडिया को नेगोशिएशन लेवरेज मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये प्रेशर टेक्निक का प्रयोग कर रहे थे, पर अब यहाँ पर प्रेशर टेक्निक जो है वो इनकी काम नहीं करेगी। साथ में देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं कि इंडिया के द्वारा जो है वो काफ़ी जल्दी कर दी गई, इंडिया को इतनी जल्दी ट्रेड डील नहीं करनी चाहिए थी, इंडिया को ये ट्रेड डील कैंसिल कर देनी चाहिए। बेसिकली मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता। देखो भारत और अमेरिका के अच्छे रिलेशन होना भारत के लिए फेवर में ही था। इस वजह से भारत ने जब इंटरिम ट्रेड डील की तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन कूल ऑफ हो गए। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है उस डिसीजन के बाद में भारत के ऊपर से भी टैरिफ और ज़्यादा घटेंगे। हालांकि अमेरिका के ऊपर से टैरिफ काफ़ी कम हो चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट उसके बावजूद भी इंडिया को जो ट्रेड लेवरेज है वो मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे एक और चीज़ कहूँ कि अमेरिका क्या है, बेसिकली अमेरिका इंडिया के प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अमेरिका हमको इतना सप्लाई नहीं करता जितना हमसे कंज्यूम करता है। इंडिया का एक बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ में देखने को मिलता है, यानी कि भारत के $100 of billions अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक जो इश्यूज थे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कोई भी टैरिफ घोषित कर देते थे उसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर कभी भी व्यापार नहीं होता। व्यापार के अंदर हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में ये जो डेवलपमेंट हुए हैं इसकी वजह से भारत के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी आई है
कि अब कोई इमरजेंसी के अंदर आके अचानक से टैरिफ बड़े घोषित नहीं कर देगा, ज़्यादा ज़्यादा करेगा भी तो 10% करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो भी ट्रेड बातचीत होंगी हमारी फाइनल ट्रेड डील को लेके, उसके अंदर इंडिया विल डेफिनेटली हैव अ नेगोशिएशन लेवरेज। साथ में भारत को जो इलीगल टैरिफ यहाँ पर यूएस के द्वारा कलेक्ट किया गया था वो भी रिफंड होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी हमारी बैचेस नींव, प्रारंभ, आगाज ये शुरू हो चुकी हैं, आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा देखो अभी फॉर्म आ चुका है यूपीएससी सीएससी का, अगर आपको भरने में दिक्कतें आ रही हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।